बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशान गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। लास्ट टू न्यूमेरिकल रहेगा स्टूडेंट, एक है पांचवा और एक है छठा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एक पहला, दूसरा पांचवा और तीसरा छठा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, यूट्यूब पे मौजूद भी है। उसमें मैंने काफी ज्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए हुए, तो वो भी लाजमी देखिएगा क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन के इस साल के लिए भी 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चले भाई, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल आ गया, प्रॉब्लम उतारने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने डायरेक्ट उसके अंदर जो इक्वेशन थी उससे ही हमें लेना देना है, तो वो मैंने उतार लिया। इसका जो पहली वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, इस पहली वाली इक्वेशन की हमें निकालनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, ये निकालनी है इस पहली वाली इक्वेशन की। अब इसका एक सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका, सुनते जाइएगा बात को। करना क्या, उससे सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन जिसमें एक कार्बन आ रहा है और जो इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, आप क्या करें सुनिएगा। सबसे पहले अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, उसमें चेक करें कार्बन कितने। तो यहां कार्बन 3 है और जबकि इस वाली इक्वेशन में कार्बन कितने, एक। बराबर करने पड़ेंगे, जब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेहतरीन हो गई। आगे सुनो, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के एक ही, तो यहाँ पे 4 चाहिए है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर क्या करें, बहुत आसान सा काम। जब आप क्या एक ही लाइन में काम करेंगे, लंबा चौड़ा काम तो करना ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। पहला स्टेप होता है ऐड करना, लेकिन ऐड करने से पहले ये चीज देखनी होती है क्या दोनों के पास नंबर ऑफ मोल सेम है, मतलब कार्बन सेम है, तो बस ये देख लीजिए। चले भाई, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे सुनिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई किसको करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को बाय किससे करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से, तो ये आ जाएगा 3। एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 4। इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से, एंड देन ऐड बोथ इक्वेशंस, तो फिर हम दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। बेहतरीन कहानी हो गई। सुनिएगा जरा आगे। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन रिएक्शन और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक की बात क्लियर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे जरा देखें। और साथ ही साथ एक और काम, इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है उस वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और मैं आपको टाइम भी जाया नहीं करूंगा, तो इसको भी मैं 3 से लाजमी करवाइएगा। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ही लिखिएगा। चलें, मैं भी कर दूंगा उसको। उसके बाद दूसरा, ये दूसरे को क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4H2। उसके बाद प्लस हाफ को जरा चेक करिएगा, यहां करवा रहा हूं, हाफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 4 से। तो क्या होगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। क्या बचा, सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2O2। क्या हो जाएगा ये, 2O2। बेहतरीन हो गई कहानी। आगे जरा देखें, इसको मैं हटा दूं। चलें आगे, रिएक्शन ये आ गया हमारे पास, रिएक्शन। अब
इसको इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 4 से, तो ये हो जाएगा 4H2O। चले भाई, ये भी बेहतरीन हो गया। और इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 4 से करवाएंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास नजर आ रही है इसको मैं किससे करवा दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, टेंशन नहीं ले। अब मैंने इसके बाद क्या बोला था, इन दोनों इक्वेशन को क्या करवा देंगे? ऐड करवा देंगे। तो जरा चेक करिएगा, हो क्या जाए, 3 कार्बन लिख दे प्यार से, 3 कार्बन। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, 3 और 2 कितने हो गए? 5, तो हो जाएगा 5 ऑक्सीजन। उसके बाद प्लस 4H2 प्लस 4H2। रिएक्शन की दूसरी साइड पे आ जाए, यहां देखें 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ गया 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस 4H2O। चले भाई, बेहतरीन काम हो गया। इन दोनों की जो रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है उसको भी ऐड करना है, लाजमी करना है। तो मैं कर लेता हूं उसको जल्दी से, उसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने अब आ चुका है नेक्स्ट स्टेप, लेकिन इसको थोड़ा समझ लें। मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था ऐड करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, सही है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई है। माइनस साइन तो रहेगा क्योंकि एडिशन में बड़े नंबर का साइन आता है। अब इतना काम होने के बाद अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, सही है। किससे? इससे। अब जरा सुनिएगा बात को, मैंने क्या लिखा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम अबव इक्वेशन। ये हमारी अबव इक्वेशन है जो अभी आई है। तो हम क्या करवाने जा रहे हैं? हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्या कराएंगे? सब्ट्रैक्ट। किसको? इक्वेशन 3 को करवाएंगे सब्ट्रैक्ट। किससे? अबव इक्वेशन से। तो अब याद रखिएगा, अबव इक्वेशन पहले लिखेंगे क्योंकि अबव इक्वेशन से करवा रहे हैं, तो अबव इक्वेशन पहले लिखी जाएगी। और करवा किसको रहे हैं? इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 उसके नीचे आएगी। ये बात समझनी होगी उससे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? इसकी वजह बता देता हूं थोड़ी देर में, सब्र करें थोड़ा सा, अभी खुद पता चल जाएगा आप लोगों को। अब स्टूडेंट सुनिएगा, हमेशा यही करना, हमेशा यही करना। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? साइन का चेंज होना। नीचे वाले का साइन क्या होगा? हमेशा चेंज। तो अब जरा चेक करें, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशन लिख दी ये वाली, और ये जो थर्ड वाली जो इक्वेशन थी, सॉरी फोर्थ वाली, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी ना। अच्छा वो मुझे याद आई, इक्वेशन 3 को नहीं, इक्वेशन 4 को करवाना है, इक्वेशन 4 को। तो ये आपके सामने आ गई इक्वेशन नंबर 4, नीचे आ गई। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन का चेंज होना। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो माइनस का। ये भी माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब आप बोलेंगे 7/2 तो नहीं है इस इक्वेशन में, सॉल्व कर लें। मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है ये? 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2। बेहतरीन हो गया एकदम का, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। चले भाई, अब सिंपल, ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कैंसल। ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कैंसल। आगे जरा चेक करें बचा कौन कौन। ये देखें, सबसे पहले 3 कार्बन प्यार से लिख दें, तो ये आ गया हमारे पास 3 कार्बन। उसके बाद प्लस का 4H2, प्लस का 4H2। ऑक्सीजन की बारी भी आएगी, सबर करें जरा, सबर करें। ये प्लस का, भाई यहां करवा रहा हूं, सॉल्व करना है इसको आपको। प्लस का 5O2 और इसके बाद माइनस का 7/O2। इसको जरा सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा? यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। एलसीएम ले लें या तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल लें, आंसर आ जाएगा। 5 2 10 माइनस का 7 1 7, इन दोनों का आपस में कराएं, 2 1 2, 10 - 7 दैट इज 3, तो आंसर आ जाएगा 3/2। डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे 5 माइनस का 7/2, तो डायरेक्ट आ जाएगा 3/2। तो ये आपको आना चाहिए, प्लस का आएगा, सही है ना? प्लस का 3/2 और O2 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये माइनस का, ये क्या है? माइनस का इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा कौन? C3H8
O3। चले भाई, यहां तक की कहानी आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर, बेहतरीन तरीके से क्लियर। अब जरा हीट ऑफ रिएक्शन वालों को देख लें, क्या हो जाएगी जरा चेक करें। माइनस प्लस माइनस, तो कैलकुलेटर उठा ले जरा और लिखे माइनस का 2323.7 एंड प्लस का 1654.1, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट माइनस का, आपको आंसर मिलेगा माइनस का 669.6 किलो जूल पर मोल। यूनिट लाजमी लिखिएगा वरना नंबर नहीं मिलेंगे, कटेंगे नंबर। चले भाई, बेहतरीन हो गया। और यहां जाके स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल, बेहतरीन न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अवेलेबल है स्टूडेंट यूट्यूब पर इसकी, जिसमें मैंने काफी ज्यादा 2-3 तो करवाई होंगे, याद नहीं है मुझे इतने अच्छे तरीके से, लेकिन उसमें मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन के काफी न्यूमेरिकल कराए। सो यहां जाकर स्टूडेंट सॉल्व कैसे हो गया, क्योंकि हमें पहली वाली इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी थी। तो अब आप चेक करें, 3 कार्बन प्लस का 4H2 प्लस का 3/2O2 रिएक्शन हुआ और ये बन गया C3H8O3। तो इस तरीके से यही रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें पता चल गई, दैट इज 669.6 किलो जूल पर मोल। यही हमें निकालनी थी और यहां जाके ये मजेदार सा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 6। बड़ी आसान है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान है। कैसे, अभी जरा सुनिएगा। स्टूडेंट यहाँ पे उसने दिया हुआ आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ रुबिडियम, उसने दी हुई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन गैस, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ रुबिडियम एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रुबिडियम क्लोराइड। और मांग क्या है, मांग रहा है लेटिस एनर्जी। सबसे पहले लेटिस एनर्जी क्या होती है, पहले ये सुन लें। लेटिस एनर्जी जब कैलकुलेट करनी है तो सुनिएगा, लेटिस एनर्जी के लिए, लेटिस एनर्जी के लिए याद रखिएगा, जो भी एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट है यहाँ पर, क्लोरीन और रुबिडियम। ये दोनों पहली चीज गैसियस स्टेट में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए, और आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आयंस। तो फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जो बनाएंगे RBCl बनाएंगे, तो इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उससे याद रखिएगा, उसको कहा जाता है लेटिस एनर्जी। जब ये दोनों आयन रिएक्ट करेंगे और 1 मोल RBCl को फॉर्म करेंगे, तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे कहा जाता है लेटिस एनर्जी। उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट react with each other to form a compound RBCl। तो इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे कहा जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। आरबी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड। क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती है, गैस। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और आरबीसीएल बनाएंगे, तो इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। बेहतरीन होगा एकदम कहानी। अब स्टूडेंट करना क्या है, हमें तो लेटिस एनर्जी निकालनी है, और लेटिस एनर्जी निकालने के लिए आपके पास, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में रुबिडियम सॉलिड होता है, और जबकि लेटिस एनर्जी में हमें रुबिडियम गैस में चाहिए और आयन भी चाहिए। क्लोरीन गैस में चाहिए और उसका आयन चाहिए, ना कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल, सिर्फ क्लोरीन। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन, कोई मुश्किल नहीं है भाई, इस कहानी को याद रखिएगा, बहुत आसान कहानी है। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो रुबिडियम सॉलिड में मौजूद है उसे गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्टूडेंट सब्लिमेशन का। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, सब्लिमेशन करेंगे। किसकी करेंगे, सब्लिमेशन ऑफ रुबिडियम, रुबिडियम। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इस वक्त इस प्रोसेस में हम एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देते हैं पॉजिटिव होगी, और जो एनर्जी देते हैं उसको नाम दिया जाता है सब्लिमेशन एनर्जी का। तो चले भाई, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, आगे देखें। हुआ क्या, हमारे पास रुबिडियम था सॉलिड में, हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी
और रुबिडियम को कन्वर्ट कर लिया गैस में, और इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दी दैट वाज हीट ऑफ सब्लिमेशन, और वो कितनी थी, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ रुबिडियम कितनी थी, 86.5 किलो जूल पर मोल। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप। अब हमें रुबिडियम गैस में तो मिल गया, अब उसे आयन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, आयोनाइजेशन। किसकी करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे रुबिडियम की। तो आयोनाइजेशन ऑफ रुबिडियम, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन बनाना। तो होगा क्या, सुनिएगा जरा। रुबिडियम हमने ले लिया जो गैसियस स्टेट में, अब हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी, एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रुबिडियम को एनर्जी दी तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। इस वक्त जो एनर्जी दी गई होगी उसे नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। क्लियर हुई बात। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो रुबिडियम की वैल्यू है दैट इज 403 किलो जूल पर मोल। आई होप यहां तक की बात क्लियर। आगे स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए भाई, रुबिडियम की कहानी होती है खत्म, अब आता है क्लोरीन। Cl2 में एग्जिस्ट करता है ना, हमें तो Cl चाहिए, और इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लीजिएगा, हाफ लगेगा, सही है ना। चल फिलहाल के लिए अभी देखें, अब यहाँ पे Cl2 है, अब Cl2 थोड़ी चाहिए, सिर्फ Cl चाहिए। तो Cl2 को Cl करने के लिए हमें Cl2 के दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा उसे। तो यहाँ पे किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे Cl2 के दरमियान के बॉन्ड को। तो हम तोड़ने को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। किसकी करेंगे, Cl2 की। Cl2 की डिसोसिएशन करने जा रहे हैं। होगा क्या, Cl2 लिया, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो होगा क्या, हम यहाँ ले लेते हैं हाफ। क्या ले लेते हैं, हाफ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो ये क्या हो जाए, पहले हाफ नहीं लेता, रुके थोड़ा समझा दूंगा आपको। Cl2 है तो यह बनेंगे 2Cl, दोनों के दरमियान का बॉन्ड टूट गया। इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी सॉरी देनी पड़ेगी ना, इस वक्त जो अमाउंट हमें दी, एब्जॉर्ब हुई, वो हमारे पास कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी Cl2 के लिए है 242। सुनिएगा बात को, हमें तो सिर्फ Cl से लेना देना है ना। हम क्या करते हैं, सुनिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ Cl चाहिए, 2 Cl नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सुनिएगा, मैं क्या करता हूं, यहां पे हाफ लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, हाफ। तो अब मुझे यहाँ 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 से 2 कैंसल, तो दोनों तरफ इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब स्टूडेंट सुनिएगा बात को, क्योंकि अब Cl बना है, Cl2 नहीं बना, 2 Cl नहीं बने। ये बॉन्ड एनर्जी क्या थी, 2 Cl बनने पर, दो Cl के दरमियान का बॉन्ड टूटने पर 2 Cl बनते हैं, तो उस वक्त इतनी एनर्जी देनी पड़ती। अब हमने तो क्या किया, यहां पर क्या अभी भी 2 Cl है, आप बोलेंगे सर नहीं, अब यहां पे 2 नहीं है, यहां पे अब 1 Cl है। अब यहां पर 1 Cl है, तो अब 1 Cl के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, आप बोलेंगे सर इसकी हाफ। 242 का हाफ कितना होगा, 242 का हाफ होगा, और ये एनर्जी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। तो 242 का जरा हाफ कर ले, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 121। तो ये हो जाएगी 121 किलो जूल पर मोल। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब स्टेप नंबर 4। सर स्टेप नंबर 4 क्या होगा, आए जरा देखते हैं क्या होगा। अब स्टूडेंट देखें, Cl2 से Cl तो मिल गया, बेहतरीन कहानी हो गई। अब हमें Cl का आयन भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब जरा सुनिए, हम करेंगे फॉर्मेशन। क्या करेंगे, फॉर्मेशन करवाएंगे किसकी, Cl माइनस आयन की, Cl माइनस आयन की।
चले भाई, बेहतरीन हो गया। अब ये आ गया हमारे पास Cl गैस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया था ये क्या करेगा, उसे गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Cl माइनस के अंदर और गैस। अब यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी होगी उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को जरा लिख दें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है भाईजान, Cl के लिए देखें, Cl के लिए है, Cl2 के लिए नहीं है, माइनस का 349 किलो जूल पर मोल। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर। स्टेप नंबर 5 क्या होगा सर, अब तो ये भी गैसियस आयन बन गया, ये भी गैसियस आयन बन गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बस इन दोनों को ले और क्या बनेगा सर, सुनिएगा, अब ये बनेगा RbCl। किससे बना, RbCl किससे बना, बना गैसियस आयन से। तो क्या बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ RbCl बनेगा, किससे बनेगा, फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। आई होप यहां तक की बात की है, गैसियस आयन से बनेगा। तो जरा चेक करिएगा, ये आ गया हमारे पास Rb प्लस गैस में, Rb प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस में, रिएक्शन होगा RbCl बनेगा और ये क्या होगा, सॉलिड होगा। क्लियर। इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे कहा जाता है लैटिस एनर्जी। आई होप यहां तक की बात के लिए, और ये हमें नहीं पता स्टूडेंट। चले भाई आगे, और एक आता है हमारे पास, एक आता है स्टेप नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में RbCl तो बनेगा, RbCl तो बनना ही बनना है, लेकिन इस स्टेप में RbCl बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ये एलिमेंट से बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ RbCl फ्रॉम इट्स एलिमेंट। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, Rb सॉलिड फॉर्म में होता है प्लस हाफ Cl2 गैसियस स्टेट में होता है, रिएक्शन हुआ, बना कौन, RbCl सॉलिड, और इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और वो कितनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन dV/RbCl की, दैट इज -403.5 किलो जूल पर मोल। चले भाई बेहतरीन हो गया, यहां तक का काम इंशाल्लाह आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। चलें, आपने सोचा कि सर आपने कहा, और यहां पर याद रखिएगा बॉर्न हैबर्ट साइकिल को यूज क्यों किया जाता है, याद रखिएगा इसको यूज करने की वजह क्या है, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉर्न हैबर्ट साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। अब स्टूडेंट जब ये एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की, तो हेसिस लॉ इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो यहां पर क्या होगा, सो भाई अब यहां पे हम यूज करेंगे बॉर्न हैबर्ट साइकिल को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉर्न हैबर्ट साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। और हेसिस लॉ क्या कहता था, वो ये कहता था कि एक रिएक्शन को आप एक स्टेप में करो या फिर मल्टीपल स्टेप में करो, जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा वो हमेशा सेम रहता है। चाहे आप एक रिएक्शन से करके एंथैल्पी चेंज निकालो या मल्टीपल स्टेप में उस रिएक्शन को करो, तो उन सब की जो एंथैल्पी का चेंज आएगा वो हमेशा सेम होगा। सही है, सम करेंगे मतलब। अब यहाँ पे देखें, एक स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा है वो ये वाला है, ये एक स्टेप में रिएक्शन हो गया, तो उस वक्त जो हीट हुई, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हमने क्या किया, इसको स्टेप नंबर 1 से लेके 5 तक
इसी चीज को बनाया, लेकिन मल्टीपल स्टेप में। तो अब हम इन सब की एनर्जी का जो सम करेंगे वो असल में इसके ही बराबर आएगा। ये बॉर्न हैबर साइकिल है, क्योंकि बॉर्न हैबर साइकिल हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है, वो यही बात करती है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बराबर आनी चाहिए इन सब की एनर्जी के सम के, इन सब की एनर्जी के सम। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो काम है लैटिस एनर्जी से। सुनिएगा, सबकी जगह पर एक गलती मैंने और की थी, वैल्यू थोड़ी सही नहीं थी, इसकी मैंने सही कर दी बुक से देख के। चले भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ये आ गई, इसकी सब्लिमेशन वाले की ये आ गई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की ये आ गई, बॉर्न एनर्जी की ये आ गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ये आ गई, और लैटिस एनर्जी की हमें नहीं पता। हमें ये चाहिए, तो ये प्लस क्या उधर है कि माइनस, ये प्लस क्या उधर जाके माइनस, ये प्लस क्या उधर जाके माइनस, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का। सब कैलकुलेटर में डाले, आंसर आएगा -692 किलोजूल पर मोल। यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस आसान से न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया। बुक की एग्जांपल में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी देख लीजिएगा, शायद वो यही है, रिपीट ही कर दी उन्होंने। दूसरी चीज जो उन्होंने हमें बोला था कि ड्रॉ अ फुली लेबल्ड डायग्राम। तो इसे नोट करें, उसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। चले यार स्टूडेंट, डायग्राम बनाए, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले स्टेप में हमने बोला कि ये जो आरबी सॉलिड है इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? आरबी गैस में कन्वर्ट किया। उसके बाद आरबी गैस से फिर हमने इसको क्या किया? फर्दर कन्वर्ट किया किसके अंदर? आरबी प्लस में, गैसियस आयन बना लिया। बेहतरीन हो गई कहानी। अब उसके बाद फिर हमने क्लोरीन को लिया और हमने क्या किया? क्योंकि क्लोरीन गैस में था, अब हमने Cl2 के दरमियान का बॉन्ड को तोड़ा तो इसे Cl बनाया। उसके बाद Cl से फिर हमने क्या किया? इसको बनाया Cl माइनस आयन। उसके बाद इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवा के हमने बना लिया RbCl, और यहां जाके स्टूडेंट ये डायग्राम हो गए कंप्लीट। तो पता है कितनी मुश्किल है? बहुत आसान है। तो यहां जाके स्टूडेंट आज की ये वीडियो मैं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।